भारत में अगले महीने दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स के बीच दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। ये शक्ति प्रदर्शन एरो इंडिया 2025 में होगा। इसमें अमेरिका के पांचवी पीढ़ी का F-35 और रूस के पांचवी पीढ़ी का Su-57 विमान शामिल है। ये दोनों दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में शुमार हैं। दुनिया में अभी 3 ही देश के पास पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, जिनमें चीन, अमेरिका और रूस शामिल हैं। जिनमें से 2 देश भारत में अपने फाइटर जेट भेजने वाले हैं। हालांकि ये पहली बार होगा जब रूस अपने Su-57 फाइटर जेट को भारत भेजने वाला है। और सबसे दिलचस्प संयोग ये है कि रूस के राष्ट्रपति भी इन्हीं दिनों भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए रूस फाइटर जेट पर दांव लगाने वाला है। इससे पहले अमेरिकी F-35A लड़ाकू विमान ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 में शिरकत की थी और उसी के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि आने वाले वक्त में भारत अमेरिकी पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का अधिग्रहण कर सकता है। हालांकि उसके बाद से बात आगे नहीं बढ़ पाई है। दोनों लड़ाकू विमान Su-57 और F-35 एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि इन विमानों की ताकत आखिरकार क्या है, एक दूसरे से कैसे अलग है। तो दुनिया के शक्तिशाली विमान Su-57 और F-35 में कितना अंतर है, ये अब आपको हम बताते हैं। और इसी के साथ दोनों विमान पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट है। Su-57 एक ट्विन इंजन रूसी विमान है, इसमें ट्विन इंजन लगा हुआ है, रूसी विमान है। F-35 एक सिंगल इंजन अमेरिकी विमान है, यानी कि एक है ट्विन इंजन और एक है सिंगल इंजन। और इसी के साथ अगर बात करें तो दोनों स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोनों का डिजाइन जो है वो सिर्फ स्ट्राइक मिशन के लिए ही किया गया है। इसके साथ Su-57 मैक 2 तक पहुंच सकता है। इसकी गति इतनी दिखाई गई है, मैक 2 तक ये पहुंच सकता है। अगर बात करें F-35 की तो ये मैक 1.6 तक ही पहुंच सकता है, 1.6 तक ही पहुंच सकता है। अब बात करते हैं इनकी रेंज को लेकर। Su-57 की रेंज जो है वो 3107 मील बताई गई है, 3107 मील है। अब बात करें F-35 की रेंज की तो ये है 1379 मील। अब सोचिए इतना फर्क इन दोनों में है। एक सिंगल इंजन है, एक ट्विन इंजन है और इसी के साथ इन दोनों का मुकाबला होने वाला है।